भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो शिक्षा व्यवस्था में कौन सा सुधार आज से ही शुरू होना चाहिए। आज इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्कार, सलाम। मैं मुस्तफिजुर रहमान एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हूँ। हमारे विशेष एजुकेशन डेवलपमेंट सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और भारत को एक विकसित और डेवलप्ड नेशन के रूप में देखना चाहते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि कैसे पारंपरिक डिग्री के जाल में फंसकर हमारे देश के लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आज हम एक बड़ा सच जानेंगे कि जिन विकसित देशों जैसा जर्मनी और जापान का हम सपना देखते हैं, वे केवल बड़ी बड़ी डिग्री देकर विकसित नहीं बने। वे इसलिए विकसित बने क्योंकि उन्होंने अपनी बच्चों को क्लास 1 से ही वास्तविक जीवन के कौशल और काम करना सिखाना शुरू कर दिया। आज हम जानेंगे कि उनकी सफलता का ये गुप्त सूत्र, सीक्रेट स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी के एक शानदार शिक्षा प्रणाली है जिसे डुअल वेट और प्रैक्टिकल एजुकेशन कहा जाता है। वहाँ बच्चों को शुरुआती कक्षाओं से ही पढ़ाई के साथ साथ तकनीकी और व्यवहारिक कार्य से परिचित कराया जाता है। ओके, और उससे आश्चर्यजनक बात क्या है, अपने पढ़ाई पूरे करने के बाद वहाँ 50% से अधिक छात्राएं सामान्य कॉलेज डिग्री के पीछे नहीं भागते। ओके, वे सीधे व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रैक्टिकल एजुकेशन व प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेकर रोजगार में प्रवेश कर जाते हैं। जर्मनी में एक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियंस या प्लम्बर को उतना ही सम्मान और आय प्राप्त होती है जितनी एक आईटी इंजीनियर या ऑफिस अधिकारी को। ओके, वे किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानते। यही कारण है कि वहाँ बेरोजगारी की दर बहुत कम है। ओके, अब आइए जापान की ओर देखते हैं। जापान की शिक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र है डिग्निटी ऑफ लेबर, अर्थात श्रम का सम्मान। जापान के प्राथमिक विद्यालयों में अलग से सफाई कर्मचारी नहीं होते। क्लास 1 से ही बच्चे अपने कक्षा की सफाई करते हैं, बाथरूम सफाई करते हैं और स्कूल की छोटी मोटी जो चीज़ों की देखभाल करना सीखते हैं। इनका परिणाम क्या होता है पता है आपको? बहुत छोटी उम्र से ही
उनके मन में ये भावना विकसित हो जाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। वे आत्मनिर्भर बनते हैं और हर प्रकार के श्रम का सम्मान करना सीखते हैं। जब कोई बच्चा बचपन से ही अपने काम स्वयं करना सीखते हैं तो वो बड़ा होकर जीवन में कभी पूरी तरह असहाय या बेरोजगार नहीं रहता। वो किसी ना किसी रूप में अपनी आजीविका बना लेती है। ओके, भारत में ये बदलाव क्यों जरूरी है? अब सवाल ये है कि जब जर्मनी और जापान जैसा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? इसीलिए एक पॉलिटिकल व पॉलिसी स्ट्रेटजिस्ट के रूप में मैं हमेशा देश के नेताओं से कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था आज भी काफ़ी हद तक उस पुरानी ढांचे पर आधारित है जिसे केवल क्लर्क और नौकरी खोजने वाले तैयार करने के लिए बनाया गया था, ना कि आत्मनिर्भर नागरिक बनाने के लिए। समझने की कोशिश कीजिए। हमें सरकारी और निजी दोनों स्कूल में क्लास 1 से ही प्रैक्टिकल एजुकेशन शुरू करनी होगी। बच्चों को केवल किताबी रटने से काम नहीं चलेगा, उन्हें अपने हाथों से काम करना, समस्याओं का समाधान करना और वास्तविक जीवन के कौशल सीखने होंगे। जो राजनीतिक दल इस विकसित मॉडल को भारत में लागू करने का साहस दिखाएगा, वो केवल युवाओं का समर्थन ही नहीं जीतेंगे बल्कि देश का भविष्य को भी बदल सकते हैं। शिक्षा सुधार केवल पाठ्यक्रम बदलने का नाम नहीं है, ये भारत के भविष्य को बदलने की लड़ाई है। हमें अपने बच्चों को इस प्रकार तैयार करना होगा कि वे दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर गर्व से कह सके, मैं कुशल हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं। ओके, क्या आपको लगता है कि जर्मनी और जापान जैसा देशों का ये मॉडल भारत के स्कूलों में भी लागू किया जाना चाहिए? आपकी मूल्यवान राय नीचे कमेंट में अवश्य लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि ये संदेश देश के नेताओं और नीति निर्माताओं तक पहुंच सके। ओके, मैं मुस्तफिजुर रहमान आपसे इस सीरीज़ के तीसरे एपिसोड में फिर मुलाकात करूंगा, जहां हम भारत के शिक्षा बजट की वास्तविक स्थिति पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।